डेली करंट अफेयर्स डाइजेस्ट 23 जून 2020। प्रतिदिन के करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें आज कोरोना वायरस और विश्व संगीत दिवस से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व संगीत दिवस वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य संगीत के माध्यम से शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना है। विश्व संगीत दिवस सर्वप्रथम 21 जून 1982 को फ्रांस में मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अलग अलग तरीके से संगीत का प्रचार करने के अलावा विशेषज्ञ व नए कलाकारों को एक मंच पर लाना है। यह दिन सिर्फ और सिर्फ संगीत को समर्पित होता है। इस दिन सार्वजनिक अवकाश होता है। सिर्फ आवश्यकताओं वाले संस्थान ही खुले होते हैं। प्रसिद्ध पाकिस्तानी शिया विद्वान एवं लेखक तालिब जौहरी का निधन। भारत में जन्मे प्रसिद्ध पाकिस्तानी शिया विद्वान और लेखक तालिब जौहरी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। 27 अगस्त 1939 को पटना में जन्मे तालिब जौहरी के परिवार में उनके 3 बेटे हैं। जौहरी बंटवारे के 2 साल बाद 1949 में अपने पिता के साथ पाकिस्तान आ गए थे। वे अपने पिता से शुरुआती तालीम लेने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए इराक गए थे, जहां उस समय के मशहूर शिया विद्वान के अधीन उन्होंने 10 साल धर्मशास्त्र की पढ़ाई की। जौहरी अपने समुदाय के एक सम्मानित व्यक्ति थे और व्यापक रूप से प्रतिष्ठित विद्वान आयतुल्ला सैयद अली अल हुसैनी अल सीस्तानी के साथ पढ़े थे। वसीम जाफर उत्तराखंड के मुख्य कोच नियुक्त। भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी वसीम जाफर को हाल ही में आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। उनका अनुबंध 1 साल का है। लगभग 2 दशक तक क्रिकेट खेलने के बाद जाफर ने इस साल मार्च में संन्यास लिया था। उन्होंने प्रथम श्रेणी और घरेलू प्रतियोगिताओं में मुंबई और विदर्भ का प्रतिनिधित्व किया। वे पहली बार किसी टीम के साथ मुख्य कोच के रूप में जुड़े हैं। उत्तराखंड की टीम 2018-19 में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी, लेकिन पिछले सत्र में टीम ग्रुप सी से ग्रुप डी में रेलीगेट हो गई। वसीम जाफर 31 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट व 2 वनडे मैच खेल चुके हैं। उनके नाम सबसे ज्यादा रणजी मैच खेलने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। पतंजलि ने पेश की कोविड-19 के लिए आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल। योग गुरु रामदेव ने 23 जून 2020 को बताया कि पतंजलि आयुर्वेद ने कोविड-19 इलाज के लिए क्लिनिकली कंट्रोल्ड शोध, प्रमाण और ट्रायल आधारित पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल बनाई है। कोरोना वायरस के कहर के बीच पतंजलि कोरोना के इलाज के लिए अपनी आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल को बाजार में उतारा। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में आयोजित विशेष कार्यक्रम में इस दवा को लॉन्च किया गया। योग गुरु रामदेव ने कोरोनिल की लॉन्चिंग के दौरान कहा कि हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल्ड ट्रायल एविडेंस और रिसर्च आधारित दवाई पतंजलि रिसर्च सेंटर और निम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम। सरकारी ई-मार्केटप्लेस में बताना होगा सामान कहां बना। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु एक और कदम आगे बढ़ाया है। इसमें सरकारी ई-मार्केटप्लेस जेम में अब जो भी सामान मिलेगा उस पर कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी सामान कहां का है यह बताना जरूरी होगा। यह पोर्टल साल 2016 में लॉन्च हुआ था।
केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग इसी से सामान और किसी सर्विस को खरीदते हैं। फिलहाल सरकारी डिपार्टमेंट, मंत्रालय, पब्लिक सेक्टर यूनिट, राज्य सरकारें, सीआरपीएफ को ही इससे सामान खरीदने की इजाजत है। इसमें ऑफिस स्टेशनरी से लेकर वाहनों तक सब मिलता है। Thank you for watching my video. Please like, share and comment your feedback. Please subscribe my channel. Thanks.